परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, जो मालिक से प्यार करते हैं उनको ही गौरव प्राप्त होगा। वे ही वापस जाकर मालिक से मिल सकेंगे। बाबा जी सत्संगों में बार बार समझाते हैं कि भाई मालिक की भक्ति करो, परमात्मा से प्रेम करो। अगर कोई परमात्मा का नाम है वह प्रेम है, वह इश्क है, जिसका पूरा खुलासा आगे सत्संग में सुनने को मिलेगा। मालिक का असल रूप तो केवल प्रेम है। बाबा जी बार बार हमें समझाते हैं, फिर भी हमारे कानों में जू तक नहीं रेंगती। आखिर ऐसा क्यों? अगर हम बार बार यही गलती करेंगे तो फिर 84 का जेल खाना तैयार है। समझो इस वेद को। जब तक नहीं समझोगे कोई फायदा नहीं। आज के इस सत्संग में हमें यही समझने को मिलेगा कि जब तक मालिक की भक्ति नहीं करेंगे, जन्म मरण के बंधन से, देह के बंधन से किसी भी हालत में छुटकारा नहीं हो सकेगा। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करते हुए आज के इस सत्संग का लाभ उठाते हैं। आज का हमारा सत्संग हजूर स्वामी जी महाराज की बानी में से होने जा रहा है। सत्संग का एक एक वचन करोड़ करोड़ रुपए मूल्य का है। विनती है कि ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज के सत्संग के वचन है, सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज की बानी है। इस शब्द में आप जी संत मत के बारे में हर पहलू से खोलकर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हर एक को परमात्मा की खोज है। हम दुनिया के सब जीव उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम सतनाम समुद्र के कतरे हैं। जो मन के अधीन होकर कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भोगने के लिए सबको बार बार 84 के जेल खाने में भाई आना पड़ता है। इन कर्मों के कारण जिस जगह जाकर जन्म लेते हैं, उसी जामे के अंदर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती है। जब तक मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप नहीं करेंगे, देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकेगा। इसीलिए हम अपनी अकल के मुताबिक हजारों युक्तियों द्वारा हजारों जगह जाकर उस परमात्मा की खोज करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारे में जाते हैं, महात्माओं का सत्संग सुनते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ स्नान पर जाते हैं। ये सब साधन केवल परमात्मा से मिलने के लिए ही तो करते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि उस परमात्मा को अपनी भक्ति प्यारी है, अपना प्यार प्यारा है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वह केवल भक्ति या प्यार का रिश्ता है। आम संतों महात्माओं ने इसको स्त्री और पति का रिश्ता कहकर याद किया है। रामकृष्ण मिशन वालों ने इसको माता और बेटे का रिश्ता कहकर याद किया है। हजरत ईसा ने इसको पिता और पुत्र का रिश्ता कहकर याद किया है। इन सब रिश्तों को इकट्ठा करने वाली चीज भक्ति या प्रेम है। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता केवल भक्ति का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है।
इसीलिए पलटू साहिब ने कहा था, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। यानी अगर आप परमात्मा के घर जाना चाहते हैं तो केवल आपको भक्ति की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। गुरु घर की बानी कहती है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो मालिक से प्यार करते हैं उनको ही गौरव प्राप्त होता है कि वे वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। दादू साहेब ने भी समझाया था, इशक अल्लाह की जात है, इशक अल्लाह का अंग। कहते हैं अगर कोई परमात्मा का नाम है वह प्रेम है, इश्क है। अगर उसकी कोई जाति पाति है, कौम या मजहब है तो वह भी इश्क है, प्रेम है। बाइबल में आता है परमात्मा प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। यानी मालिक का असल रूप केवल प्रेम है। हजरत ईसा समझाते हैं, वे लोग भाग्यशाली हैं जिनके अंदर मालिक से मिलने की विरह है, तड़प है, प्रेम है, क्योंकि उनको ही परमात्मा की गोद में पहुंचकर सच्चा आराम प्राप्त होगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि उस मालिक को तो केवल अपनी भक्ति प्यारी है, अपना प्यार प्यारा है। अब मन में ख्याल आता है कि जिस परमात्मा को हमने कभी देखा ही नहीं, जिसका पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है, उस परमात्मा से हमारा प्यार किस तरह से पैदा हो सकता है? हम उसकी भक्ति किस तरह से कर सकते हैं? गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे श्रेष्ठ उपायंदा। कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि की रचना की है, ना वह काला है ना गोरा, ना वह हिंदू है ना मुसलमान ना ईसाई, ना वह हिंदुस्तान का रहने वाला है ना अमेरिका अफ्रीका का रहने वाला है। वह किसी भी वर्ण, किसी भी रंग रूप जाति पाति में नहीं आता। ये जितने भी दुनिया के इंसान हैं, चार वर्णों में आ जाते हैं, लेकिन वह परमात्मा किसी भी वर्ण के अंदर नहीं आता। परमात्मा की शकल का पता नहीं और यह भी पता नहीं कि वह परमात्मा रहता किस जगह है। आप सोचिए, उससे हमारा प्यार किस तरह से हो सकता है? हम उन चीजों या लोगों से प्यार करते हैं जिनकी हम संगति करते हैं, जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं, उनसे हमारा अपने आप ही प्यार पैदा हो जाता है। लेकिन भाई, ये जो दुनिया की शक्लें और पदार्थ हैं, इनका मोह या प्यार तो हमें बार बार दुनिया में खींच कर ले आता है। केवल मालिक की भक्ति और प्यार ही हमें वापस ले जाकर मालिक से मिला सकता है। दुनिया से हमारा प्यार इतना पैदा हो जाता है कि हमें सपने भी रात को इन्हीं के आने लगते हैं और मौत के वक्त इनकी ही शक्लें सिनेमा के स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। कहते हैं, जहां आशा तहां वासा। जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव भाई उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं कि दुनिया का प्यार हमें दुनिया में ले आएगा, केवल मालिक का प्यार ही हमें मालिक से मिला सकेगा। लेकिन मालिक की शकल रंग रूप का पता नहीं, उससे हमारा प्यार किस तरह पैदा हो सकेगा, या किसका प्यार हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकेगा? इस पर विचार करने के लिए हम सारी सृष्टि को आंखों के आगे रखकर देखते हैं। हम क्या देखते हैं
कि सारी दुनिया की चीजें 5 तत्वों की बनी है। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। हर चीज के अंदर कोई ना कोई तत्व होता है। वनस्पति जगत में पानी का तत्व है। दूसरे प्रकार के जीव, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू वगैरह है, इनके अंदर पृथ्वी का और अग्नि का तत्व होता है। पक्षियों में 3 तत्व हैं। चौपाए जानवरों में 4 तत्व हैं। इंसान के अंदर 5 तत्व है। बाकी सारे तत्व वाले जीव इंसान से नीचे हैं। इंसान इंसान की भक्ति करे तो क्यों करे? क्योंकि हर इंसान के अंदर 5 तत्व एक जैसे हैं। इसीलिए भाई हम सोच में पड़ जाते हैं कि दुनिया में किसका प्यार हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकता है। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे कि अगर एक कमरे के अंदर बहुत से रेडियो रख दिए जाएं, जिनका संबंध बिजली या बैटरी से ना हो, तो हम कभी किसी मुल्क की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उनका कनेक्शन बिजली या बैटरी से कर दें, तो हम जिस मुल्क की चाहे खबरें सुन सकते हैं। हमें उन मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करनी है, जिनकी लीव, जिनका ख्याल मालिक से जुड़ा हुआ है। हम उनकी संगति करते हैं, या कह लें कि उनकी भक्ति करते हैं, ताकि उनके प्यार के जरिए हमारा प्यार उस परमात्मा से हो जाए। संतों महात्माओं का असली स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है। परमात्मा का असली स्वरूप भी शब्द है, नाम है। महात्मा कहते हैं गुरमूरत गुर शब्द है। गुरमुखों का असली स्वरूप ही शब्द है। हमारा असली गुरु भी शब्द या नाम है। गुरु नानक साहेब ने समझाया था, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द हमारा गुरु है। हमारी आत्मा उस शब्द की सेवक है। यह जिस्म तो सेवक को भी यहीं छोड़ देना है और गुरमुखों को भी यहीं छोड़ देना है। लेकिन जो सेवक गुरमुखों के जरिए अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को कभी नहीं छोड़ता, सीधा परमात्मा के अंदर समा देता है। इसीलिए हम उन गुरमुखों से प्यार करते हैं कि उनके प्यार के जरिए हमारे अंदर उस मालिक का प्यार पैदा हो जाए। गुरु अर्जुन देव जी बड़े सुंदर तरीके से इस बात को समझाते हैं। आप कहते हैं खंड पताल दीप सब लोआ, सब कालय वसे आप प्रभि किया। कहते हैं कि उस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है। खंड पाताल दीप वगैरह जो कुछ भी है उस मालिक ने पैदा किया है। दुनिया की रचना करके मालिक ने इसका इंतजाम काल के सुपुर्द कर दिया है। काल की हद ब्रह्म या त्रिलोकी तक है। जो कुछ काल के दायरे के अंदर है वह सब जन्म मरण के दुखों के अंदर है। लेकिन साथ ही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल ज्योति से ध्यायंदा। कहते हैं कि वह परमात्मा निश्चल है। वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। वह सचखंड में बैठा हुआ है। जो उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। वही सवाल फिर पैदा हो गया कि उस परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं, हम उसका ध्यान किस तरह कर सकते हैं? हम उससे प्यार किस तरह कर सकते हैं? गुरु अर्जुन देव जी आगे कहते हैं हर का सेवक
सोहर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। कहते हैं मालिक के भक्त और प्यारे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध है? गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जीव जल तरंग उठई बहु भांति, फिर सरलय सलल समाइंदा। कहते हैं कि जिस तरह समुद्र में 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है, फिर वह लहर समुद्र में समा जाती है, इसी तरह जो संत महात्मा है वे सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। वे शब्द या नाम में से ही आते हैं, शब्द या नाम का ही हौका देते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। लहर समुद्र से अलग कभी नहीं की जा सकती, वह समुद्र का ही हिस्सा होती है। इसी तरह संत महात्मा परमात्मा से अलग नहीं किए जा सकते। वे यहाँ होते हुए भी परमात्मा का हिस्सा होते हैं। हम उनकी भक्ति करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ताकि उनकी भक्ति और उनके प्यार के जरिए हम भी वापस जाकर परमात्मा में समा जाएं। यहाँ स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि जो कुछ महात्मा आपको उस मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाते हैं, आप उस तरीके से परमात्मा की भक्ति करें, मालिक से प्यार करें। मालिक के भक्तों और प्यारों की बताई हुई युक्ति के जरिए ही आप मालिक से प्यार कर सकेंगे और इस भक्ति के जरिए ही आप अपने अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकेंगे और इस भक्ति के जरिए ही आप वापस जाकर परमात्मा में मिल सकेंगे। गुरु साहिब कहते हैं कि विचार योग बात है कि अगर हमें गुरुमुखों की जरूरत है तो ऐसे गुरुमुखों की जरूरत है जो हमारे जैसे और हमारे स्तर पर हो, हमारी तरह देहधारी हो। जो सैकड़ों साल पहले महात्मा आए थे वे बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, लेकिन वे वापस जाकर परमात्मा में समा गए हैं। वे हमसे उतनी दूर जा चुके हैं जितनी दूर वह परमात्मा है। हमें महात्मा की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम सीधे परमात्मा से तो प्यार नहीं कर सकते। महात्मा के जरिए ही परमात्मा से प्यार कर सकते हैं। जिस महात्मा को हमने कभी देखा ही नहीं, जिस महात्मा की हमने शकल का पता नहीं, रंग रूप का पता नहीं, उस महात्मा से हमारा प्यार किस तरह हो सकता है? वह महात्मा हमारे लिए उसी तरह है जिस तरह हमारे लिए परमात्मा है। अगर हम पहले हो चुके महात्मा से प्यार करना चाहते हैं, जिनकी हमने कभी शकल नहीं देखी, तो हम सीधे परमात्मा से प्यार क्यों नहीं कर लेते? इसीलिए देहधारी महात्मा की संगति करनी पड़ती है, क्योंकि वे हमारे जैसे होते हैं, हमारे स्तर पर होते हैं और परमात्मा के स्तर पर भी होते हैं। आप देखें, इंसान का उस्ताद इंसान ही हो सकता है, या तो हमें गुरुमुखों की जरूरत ही नहीं है। अगर है तो वह देहधारी ही हो सकते हैं। जो महात्मा सैकड़ों साल पहले हमें छोड़कर जा चुके हैं, वे हमारा काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें देहधारी महात्मा की, देहधारी गुरु की जरूरत पड़ती है, ताकि उनके प्रेम प्यार के जरिए हमारा परमात्मा से भी प्रेम प्यार पैदा हो जाए। इसीलिए तो गुरु अमरदास साहिब ने कहा था, सतगुरु ते हरि पाइये भाई। कहते हैं कि भाई, जब भी तू परमात्मा को पा सकता है सतगुरु के जरिए,
गुरुमुखों के जरिए पा सकता है। यहाँ मन बुद्धि काम नहीं देती, अकल काम नहीं देती। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें उस्ताद के बगैर आती हो। जब जन्म लेते हैं, पहले हमारी माता हमारी उस्ताद बनती है। वह हमें जन्म ही नहीं देती, लेटना सिखाती है, बैठना सिखाती है, खड़े होना सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। फिर हमारा पिता उस्ताद बनता है। वह उंगली पकड़कर हमें घर से बाहर ले जाता है, स्कूलों कॉलेजों में दाखिल करता है। इस तरह की हमारी सहायता और मार्गदर्शन करता है। फिर स्कूलों कॉलेजों में हमें किस किस चोटी के कितने कितने उस्ताद मिलते हैं। इंजीनियर मिलते हैं, डॉक्टर मिलते हैं, बड़े बड़े विद्वान मिलते हैं। तब कहीं हम दुनिया में पैरों पर खड़े होने के काबिल बनते हैं। रूहानियत का मसला तो इतना उलझा हुआ है कि गुरमुखों की संगति और सुहब्बत के बिना हमें अंदर एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी में प्रश्न आता है, किन विध मिले गुसाई मेरे राम राई। गुरु अर्जुन देव जी उत्तर देते हैं, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोही मार्ग देई बताई। कहते हैं, कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जिसको सहज अवस्था प्राप्त हुई हो और मालिक की ओर से सुखों का दाता बनकर आया हो। वह हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका बता दे, साधन बता दे। फिर ही हम मालिक की भक्ति में कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए वाणी में कई जगह अपना गुरु आता है। हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने गुरु के द्वारा मिलेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुरु कहे करो तुम सोई, कि अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो तुम्हें किसी गुरुमुख की खोज करनी पड़ेगी। साधु संत महात्मा की खोज करनी पड़ेगी। वह तुम्हें बताएगा कि इस रचना में से किस तरह तुम्हारा मोह या प्यार निकल सकता है और उस परमात्मा से किस तरह तुम्हारा मोह या प्यार पैदा हो सकता है। इसीलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था, संत हो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कहते हैं कि भाई, मालिक का कोई भक्त मिल जाए, प्यारा मिल जाए, वह मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझा दे, तब तू मालिक की भक्ति कर सकता है, मालिक की पूजा कर सकता है। अपने आप अपनी अकल से ग्रंथ पोथियां पढ़कर तू कभी मालिक की भक्ति में कामयाब नहीं हो सकता। गुरुमुख क्या समझाते हैं? वे सबसे पहले यह बताते हैं कि जिस परमात्मा से आप मिलना चाहते हैं वह आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वह आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है। वह आपकी देह या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। जिसको मिला है अपने अंदर मिला है और जिसको मिलेगा अपने अंदर मिलेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे, होर सब भरम भुलाई। कहते हैं कि जो मालिक के आशिक है, भक्त हैं, प्यारे हैं, वे हमेशा देह या शरीर के अंदर जाकर मालिक की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव वहमों भ्रमों में फंसकर यहीं दिन रात भटकते फिरते हैं। किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देखे, हर एक महात्मा यही उपदेश देता है कि परमात्मा आपको ईंटों पत्थरों में नहीं मिलेगा, पानी में नहीं मिलेगा, सरोवरों में नहीं मिलेगा। वह हिमालय के पीछे नहीं छुपा हुआ, वह आसमान के पीछे नहीं सोया हुआ,
वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। गुरु साहिब कहते हैं वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम दुनिया के जीव इतने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गंवार हैं कि उस परमात्मा को दिन रात बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। हजरत ईसा ने कहा था, जो कुछ पिछले जन्मों में कर्म इकट्ठा कर बैठे हो उसका पश्चाताप करो, उनका हिसाब किताब खत्म करो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। महात्मा समझाते हैं कि हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। उस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है, दूसरी आंखों से ऊपर। शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है वह हर एक की आंखों के पीछे है। इसको कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है, कोई नुक्ताए सवेदा कहता है, कोई एक आंख या तीसरी आंख कहता है। हमारा ख्याल आंखों के पीछे इस नुक्ते या बिंदु से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। यहाँ बैठे हमें कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का। मन कभी किसी का टिक कर नहीं बैठता। किसी न किसी चीज की सोच और विचार में ही हम सारा दिन लगे रहते हैं। जो हमारे मन को सारा दिन सोच और विचार करने की आदत पैदा हो चुकी है, इसको महात्मा सिमरन करना कहते हैं। अब सिमरन की तो सबको कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। कितनी अंधेरी कोठरियों के अंदर बैठ जाएं, हम वहां नहीं होंगे। हमारा मन सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ होगा। जिसका भी हम सिमरन करते हैं उसकी शकल भी आंखों के आगे आ जाती है। अगर बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं, बेटे बेटियों की शक्लें आंखों के आगे आ जाएंगी। घर के कारोबार का सिमरन करते हैं, घर के कारोबार आंखों के सामने फिरने शुरू हो जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी हम सिमरन करते हैं उसी का हम कुदरती तौर से ध्यान करना शुरू कर देते हैं। जिनका सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके साथ हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह और प्यार इतना पैदा हो जाता है कि सपने भी हमें उनके ही आने लगते हैं। उनकी ही शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह आंखों के आगे आ जाती है। जहां आशा तहां वासा। जिस ओर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज हमें बार बार देह के बंधनों में लाई? दुनिया का मोह या प्यार लाया? किसने पैदा किया? सिमरन और ध्यान ने पैदा किया। किन चीजों के सिमरन और ध्यान ने? इस रचना की शक्लों और पदार्थों के सिमरन और ध्यान ने, जिन्हें नाश हो जाना है, फना हो जाना है। महात्मा कहते हैं कि सिमरन और ध्यान की तो तुम कुदरती आदत डाले हुए हो। मन की इस आदत से फायदा उठाओ। सिमरन को सिमरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा। लेकिन तुम उस चीज का सिमरन करो, उस चीज का ध्यान करो जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह क्या है? केवल एक परमात्मा है, परमेश्वर है। इसीलिए मालिक के भक्त और प्यारे हमें उस मालिक के नाम का सिमरन करने का तरीका बतलाते हैं। हमें उस सिमरन के जरिए ख्याल को 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है
और गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके ख्याल को आंखों के पीछे ठहराना है। गुरुमुखों के स्वरूप का क्यों क्यों ध्यान करना है? क्योंकि उनका असली स्वरूप शब्द होता है, उनका असली स्वरूप नाम होता है, और हम उस शब्द में जाकर समाना चाहते हैं। अगर किसी का ध्यान करेंगे तो उसके साथ प्यार पैदा हो जाएगा। उसका प्यार हमें देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आएगा। गुरुमुखों को वापस जाकर सतनाम के समुद्र में समा जाना है। उनका प्यार हमें साथ लेकर सतनाम के समुद्र में समा लेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, गुर का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। गुरु अर्जुन देव जी ने भी कहा था, गुर की मूरत मन में ध्यान। गुरमुखों के ध्यान को अपने मन में रखना है। जब सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा होकर अंदर ठहर जाता है, हमें अपने आप अंदर पता चलना शुरू हो जाता है कि मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो कि मालिक की दरगाह से आ रही है, वह हर एक के अंदर आंखों के पीछे धुनकारे दे रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द की धुनकार धुनों को सुनना शुरू कर देता है। उसी ताकत को ऋषियों मुनियों ने राम नाम कहा है, आकाशवाणी कहा है, राम धुन कहा है, निर्मल नाद कहा है, दिव्य ध्वनि कहकर याद किया है। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी कहकर याद किया है। गुरु घर ने उसको धुन कहकर याद किया है, शब्द की धुनकार धुन कहकर बयान किया है, निर्मल नाद कहकर बयान किया है। वह जो चीज है वह सबकी आंखों के पीछे धुनकारे दे रही है। उसको हजरत ईसा ने वर्ड कह दिया है, लागोस कह दिया है, होली घोस्ट कह दिया। हमारा लफ्जों से कोई बहस मुबाहिस नहीं है। हमें तो अपने शरीर के अंदर उस नुक्ते पर ख्याल को इकट्ठा करना है जहां हम अपने ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ सकते हैं। उस शब्द या नाम के अंदर आवाज भी है, ज्योति या प्रकाश भी है। हम उस आवाज के जरिए अपने अंदर उस घर का रुख कायम कर लेते हैं। उस प्रकाश के जरिए अपने अंदर वह रूहानी सफर तय करना शुरू कर देते हैं। फिर हम मंजिल दर मंजिल घर वापस पहुंच जाते हैं। किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देखे, हर एक महात्मा उस शब्द की आवाज का भी जिक्र करता है, शब्द की ज्योति, शब्द के प्रकाश का भी जिक्र करता है। पलटू साहब कहते हैं, निकसै एक आवाज, चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं। कहते हैं कि जो गुरुमुखों की शिक्षा के अनुसार समाधि लगाते हैं, मतलब कि सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करते हैं, वे अपने अंदर उस ज्योति के भी दर्शन करते हैं, उस चिराग के भी दर्शन करते हैं, और जो वहां से मीठी और प्यारी ध्वनि उठती है, आवाज उठती है, उसको भी अपने अंदर सुनना शुरू कर देते हैं। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, अंतर ज्योत निरंतर बाणी, साचे साहिब शिव लिवलाई। कहते हैं कि सबके अंदर आंखों के पीछे ज्योति जलती है, उसके अंदर से वाणी की मीठी आवाज उठ रही है।
साचे साहेब शिव लिवलाई। अगर आप अंदर उस ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देंगे, उस वाणी की आवाज को अंदर सुनना शुरू कर देंगे, इससे आपका झूठी रचना से झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाएगा। सच्चे परमात्मा का सच्चा मोह, सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा। गुरु अमरदास जी ने कहा था, गुर शब्दी सच्ची लिवलाई। जब गुरमुखों के जरिए अपने अंदर सच्चे शब्द को पकड़ लोगे, उसकी लज्जत हासिल कर लोगे, तो तुम्हारे अंदर सच्चे परमात्मा का सच्चा मोह या प्यार पैदा हो जाएगा। इसीलिए यह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है, जो दुनिया से हमारा मोह या प्यार निकालती है। परमात्मा से हमारा मोह या प्यार पैदा करती है वह शब्द या नाम सबके अंदर है, और मालिक के भक्त और प्यारे हमारे ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए यहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुरु कहे करो तुम सोई। गुरु नानक साहब ने कहा था, सतगुरु है वो ही था सब दिलंगावन हारा। कहते हैं कि सतगुरु कप्तान है और शब्द जहाज है। अगर हमें समुद्री सफर करना है, हम जहाज के अंदर बैठे रहें, कप्तान के हुक्म के अंदर रहे, तो हमारा सफर ठीक तरह से पूरा हो जाता है। अगर हम जहाज के अंदर ही ना बैठेंगे, कप्तान के हुक्म के अंदर नहीं रहेंगे, हम समुद्र के सफर को किस तरह तय कर सकेंगे। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि मन की किश्ती में से उतर जाओ, शब्द के जहाज में सवार हो जाओ, जिसके मल्लाह मालिक के भगत होते हैं, मालिक के प्यारे होते हैं। यहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति मत करो, गुरमुखों के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करो। अब देखो, हम भक्ति तो करना चाहते हैं, पर मन क्या करता है? काम में फंसा देता है, क्रोध में फंसा देता है। ये दो ऐसी ताकतें हैं जिनके अधीन होकर ऐसे बुरे पाप और कर्म कर बैठते हैं, जिनका नतीजा भोगने के लिए हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। काम के अधीन होकर हमारा ख्याल नीचे गिरता है, क्रोध के अधीन होकर हमारा ख्याल फैलता है। जब तक ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, हम अंदर कभी रूहानी सफर नहीं तय कर सकते। काम के अधीन होकर कितने बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे तोड़ तोड़ कर खाते हैं, कमाई होती नहीं, वे भी दुखी रहते हैं, हमें भी दुखी रखते हैं। क्रोध में आप देखें, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ता है, जेलों में चक्की चलानी पड़ती है, मुकदमे भुगतने पड़ते हैं, वकीलों की झिड़कें सहनी पड़ती है, उस वक्त रोने पीटने का कोई फायदा नहीं होता। यह क्रोध ही तो है जिसके अधीन होकर आज भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम के दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। किस तरह हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, यह सब कुछ देखकर शर्म आती है। यह जो भी हमें दिन रात उंगलियों पर नचा रहा है, यह क्रोध नचा रहा है। इसीलिए स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें मन की बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। मन कभी काम में फंसा देगा तो कभी क्रोध में, कभी बेटे बेटियों के प्यार में फंसा देगा, कभी कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में फंसा देगा, कभी दुनिया की मानवड़ियाई में फंसा देगा। जो हमें भक्ति में रस आएगा, स्वाद आएगा, वह आंखों के पीछे आने पर आएगा, लेकिन हमारा ख्याल आंखों के पीछे ठहरता ही नहीं,
उस अमृत को पीना चाहती है लेकिन पीती नहीं। उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारा मन ने तो हमें इंद्रियों के भोगों का गुलाम ही बना दिया है। कहते हैं भाई, आंखों के नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग है, विषय विकारों की लज्जतें हैं। जो रस का भरा हुआ अमृत है वह तेरी आंखों के पीछे बरस रहा है। जब तक उस नुक्ते या केंद्र पर ख्याल ही इकट्ठा नहीं करते जहां दाता दात दे रहा है, बख्शिश कर रहा है, नाम रूपी अमृत बरस रहा है, हम उस अमृत को किस तरह पिएंगे, अमर किस तरह होंगे, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा किस तरह हासिल करेंगे, हमारे अंदर तृप्ति या शांति किस तरह आ सकती है, सुख किस तरह आ सकता है। जब तक इंद्रियों के भोगों के गुलाम बने बैठे हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के गुलाम बने बैठे हैं, भक्ति का रस हमारे अंदर किस तरह आ सकता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा मन कभी हमारे ध्यान को अंदर की तरफ जाने ही नहीं देता। अब सब कुछ कहकर स्वामी जी महाराज अंत में बड़े प्यार से समझाते हैं कि इसको समझने के लिए, इसको काबू करने के लिए केवल एक ही तरीका है कि गुरुमुखों की संगति करें, साधुओं संतों महात्माओं की सोहबत करें। हमारा इस दुनिया में कौन अपना है? वह एक परमात्मा है, परमेश्वर है, क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, लेकिन वह जो परमात्मा अपना है, मैंने शुरू में अर्ज की थी, उसे तो हमने कभी देखा नहीं, हमें उसका पता नहीं। जब हमें उसके भेजे हुए गुरमुख मिल जाते हैं, वे हमें अपने असल की याद दिलाते हैं, अपने परमात्मा का पता बताते हैं और उससे मिलने का तरीका और साधन समझाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई अपना है तो वे गुरमुख लोग हैं, मालिक के भक्त या प्यारे हैं। वे हमें इस रचना की असलियत समझाते हैं, मन की असलियत समझाते हैं, मन को काबू करने का तरीका बतलाते हैं, इसे पवित्र करने का साधन समझाते हैं। उनके समझाने के मुताबिक मन को काबू करके हम देह में आने का मकसद पूरा कर लेते हैं। आप समझाते हैं कि इससे ज्यादा और हम क्या भाग्यशाली हो सकते हैं, क्या खुशकिस्मत हो सकते हैं कि हमें मालिक के किसी भक्त और प्यारे की संगति मिल जाए, हमारा उसके साथ प्यार हो जाए, हम उसकी भक्ति में लग जाएं। गुरुमुखों की भक्ति के जरिए हम नाम भक्ति मुकम्मल या पूर्ण कर सकते हैं। सतगुरु भक्ति नाम भक्ति की पहली सीढ़ी है। गुरु रामदास जी ने कहा था, हर की सेवा सतगुरु पूजहु, कर कृपा आप तरावे। यानी सतगुरु की पूजा द्वारा ही परमात्मा की पूजा हो सकती है। गुरु साहिब कहते हैं कि सतगुरु भक्ति मुक्ति का दरवाजा है। सतगुरु भक्ति के जरिए ही मुक्ति का दरवाजा खुलता है और हम रूहानी सफर तय करते हैं। नाम के साथ ख्याल जोड़कर मंजिल दर मंजिल अपने घर पहुंचते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं, अगर हमें गुरुमुखों की सोहबत प्राप्त हो जाए, उन पर भरोसा और विश्वास आ जाए, उनसे हमारा प्यार पैदा हो जाए। आप फरमाते हैं कि दुनिया के जीव महात्मा की संगति और सोहबत का फायदा नहीं जानते। वेद शास्त्र संतों महात्माओं की क्या महिमा कर सकते हैं, उनके सत्संग और संगति की क्या महिमा कर सकते हैं। उनकी संगति और सोहबत तो हमें तीनों गुणों से पार ले जाती है।
गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटे, चौथे पद लिवलाई। कहते हैं कि गुर प्रसादी, जिस चीज का गुरमुख हमें प्रसाद देते हैं, वह किसका प्रसाद है? वह शब्द का प्रसाद है, नाम का प्रसाद है। हम उनकी बख्शिश प्राप्त करके त्रिकुटी से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। कहते हैं, जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, जिनको सतगुरु अपनी शरण में ले लेते हैं, जो सतगुरु के बताए हुए उपदेश पर चलना शुरू कर देते हैं, उनका कौन सा लेखा खत्म हो जाता है? उनका जन्म मरण का लेखा खत्म हो जाता है। उनका देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हरक सोग का नगर एकिया, से उबरे जो सतगुरु शरणैया। कहते हैं कि यह दुनिया सुखों दुखों की बनी हुई है, इससे छुटकारा किस तरह होगा? जब सतगुरु की शरण हासिल कर लेंगे, उनके बताए हुए उपदेश पर चलना शुरू कर देंगे। उनकी शरण क्या है कि 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ो। मन और माया के दायरे से पार जाकर शब्द में लीन हो जाओ, शब्द रूप हो जाओ। यही उनकी असली शरण है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जिनके अंदर सतगुरु का सच्चा प्रेम जाग उठता है, जो सतगुरु पर पूरा भरोसा ले आता है, वे केवल आप ही नहीं तरते, उनके कुल परिवार भी तर जाते हैं। क्योंकि सतगुरु के प्यारे को देखकर उनके रिश्तेदारों, संबंधियों के अंदर भी सतगुरु का प्यार पैदा हो जाता है और वे भी मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में लग जाते हैं। हम संगति और सोहबत बहुत जल्दी असर लेते हैं। अगर हमारे घर में मालिक की भक्ति का वातावरण है, अपने आप हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे बाल बच्चे के अंदर मालिक की भक्ति का शौक पैदा हो जाता है। हम भी तर जाते हैं और कुल कुटुंब वाले भी मालिक की भक्ति में आकर तर जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने बड़ी अच्छी तरह खोलकर अपने उपदेश के बारे में हमें हर पहलू से समझाने की कोशिश की है कि जो कुछ मिलना है वह सबदिया नाम की कमाई से मिलना है। जब भी उस सबदिया नाम की कमाई करने का हमारे अंदर शौक और प्यार पैदा होगा, केवल गुरुमुखों की संगति में जाकर होगा। जिस साधन और तरीके के जरिए हमें मन को काबू करना है, वह केवल सबदिया नाम की कमाई है। मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसको दुनिया के मोह या प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलेगा, यह दुनिया का मोह या प्यार कभी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। वह लज्जत जिसको पाकर मन दुनिया का प्यार छोड़ता है, केवल सबदिया नाम की लज्जत है। आप तुक तुक में हमें इस नुक्ते पर लाते हैं कि गुरुमुखों के जरिए शब्द को पकड़ो, नाम को पकड़ो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का हमारा सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।